आप सभी साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल 70 से 130 दिनों के बीच की है और अगर उनके पौधों में ग्रोथ नहीं हो रहा है, पौधे उनके मुरझाए हुए और छोटे छोटे ही हैं और पत्तियों में अभी तक जो उनकी कमी आ रही है, उनको कैसे पूरा किया जाए, पौधे को हरा भरा कैसे किया जाए, पौधे को अच्छे तरीके से कैसे विकसित किया जाए, उसमें कौन सी चीज़ों को डाला जाए ताकि लहसुन की फसल अच्छी तरीके से विकसित हो। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, खास बात मैं आप सभी को बताऊंगा, लहसुन की फसल में अगर ऊपर से डीएपी, यूरिया और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर बुआई की जाती है तो किसान साथियों, वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है एक समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही, मैं आप सभी को बताऊंगा। हो सकता है आप सभी लोग उससे परिचित हों। सबसे बड़ी समस्या प्रमुख रूप से यह आ रही कि जो आप ऊपर से दानेदार चाहे डीएपी, यूरिया या अन्य किसी चीज़ की बुआई करते हैं किसान साथियों, तो वह क्या है, पत्तियों में जाके अटक जाती है, ज़मीन में नहीं पहुंच पाते हैं वह दाने। इसके बाद में जब रात में ओस पाते हैं यानी कि शीत पाते हैं, वहाँ पे उस समय वह दाने गलते हैं और जब गलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पौधे और तने दोनों को नुकसान पहुँचाते हैं और वह पत्तियाँ सूख जाती हैं। किसान साथियों, वैसे ही फसल की जो पौधे हैं उसमें पत्तियों की कमी है और ऊपर से अगर वह पत्तियाँ सूख गई एक बार तो और कमी आ जाएगी। इन परिस्थितियों में किसान साथियों, पौधे चाहे लहसुन के या किसी भी फसल के, वह सारे पौधे जो भोजन बनाते हैं वह पत्तियों के माध्यम से ही बनाते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर पत्तियों में ही कमी आ गई तो उनमें और कमी आ जाएगी। कंद कैसे बनेगा, तना कैसे मोटा होगा, पत्तियों में और बढ़ोतरी कैसे हो। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में डालना है 19-19-19 का एक। जब आप सभी लोग किसान साथियों NPK 19-19-19 का स्प्रे करेंगे तो पौधे को 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम यानी कि पोटास की मात्रा मिल जाती है। किसान साथियों, लहसुन की फसल को जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों को किसान साथियों मिक्स करके अगर बुआई की गई ज़मीन में तो वह अगर पत्तियों के ऊपर अटक गई तो उन परिस्थितियों में लहसुन की फसल को हो सकता है नुकसान। और किसान साथियों, जो हम खादें ज़मीन से डालते हैं उनमें असर तो होता है पौधे पे, लेकिन उसका रिजल्ट हमें 7-8 दिनों के बाद में देखने को मिलता है। पौधे की उम्र अब आधे से अधिक हो चुकी है किसान साथियों। अगर आपने लेट में बुआई की है फिर भी 45 से 50 दिन के बाद लहसुन की बम्पर तरीके से खुदाई स्टार्ट हो जाएगी। इन परिस्थितियों में लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से अगर आप सभी ने निगरानी नहीं की, अगर उसकी अच्छी देखभाल नहीं की किसान साथियों, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि बीज अब की बार बहुत महंगा था लहसुन का और वर्तमान समय में रेट क्या होंगे इसका किसी को अभी जानकारी नहीं है किसान साथियों। सबसे पहले हम किसान की एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि फसल को उपजाना। रेट क्या मिलेगा ये इसको देखते हुए कोई भी किसान खेती नहीं करता है। सबसे पहले प्रमुख हम लोगों का यही मुद्दा है कि फसल को उपजाओ, फसल को पैदा करो, भंडारण करो। इसके बाद में रेट जो पूरी दुनिया के किसानों का बिकेगा, जो उनको मिलेगा वही रेट हमें भी मिलेगा। तो किसान साथियों, आप सभी लोग 19-19-19 का स्प्रे अपनी लहसुन की फसल में, अगर आपकी 16 लीटर का स्प्रे पंप है तो 60 से 70 ग्राम, अगर आपका 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो आप सभी को 100 ग्राम प्रति स्प्रे पंप की दर से अपनी लहसुन की फसल में 10 दिन के अंतराल पर 2 बार जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों, आप सभी लोग अपने लहसुन की पत्तियां गिन लीजिएगा। अगर पत्तियों की संख्या अच्छी है तो ये मान के चलिए 15 दिन के बाद में आपकी लहसुन की पत्तियां 8 से 9 हो जाएंगी। किसान साथियों, पत्तियां लहसुन की अन्य फसलों की तरह से जल्दी जल्दी नहीं निकलती हैं, लेकिन क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लहसुन की खेती करते आ रहे हैं और लगभग 12-13 पत्तियों में ही 15 पत्तियां बहुत हैं किसान भाइयों। 15 पत्तियां जैसे लहसुन की होंगी उन परिस्थितियों में लहसुन खुदाई की यानी कि पूर्ण रूप से पक चुका होता है, बाहर निकालने की स्थिति कंद की आ जाती है। तो इसीलिए आप सभी लोग सिर्फ एक बार अपनी लहसुन की फसल में 19-19 का स्प्रे करें और रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करना प्रारंभ कर देंगे। दिन दूना रात चौगुना पौधे और खेत दोनों में तरक्की देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों नमस्कार।